जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी जवाब में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती सारा मेरे बेटे यश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। यश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसे गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो विनय कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे यश में। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा तड़पता। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, सारा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है सारा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्कड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने यश को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद सारा हमारे घर आ गई, लेकिन मेरा मन उसे लेकर हमेशा आशंकित रहता। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी मैं अपने यश के लिए, पर ये तो हमेशा डर लगता कि अगर मैं उसे अपने घर के तौर तरीके समझाऊं तो वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। मैं इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगी हुई थी और यश सारा घूमकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन सारा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 5 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, सारा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से यश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। यश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैं ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने सारा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। सारा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन मैं फिर भी डरी रहती कि यह इसका कोई मतलब तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर बहुत खुश थी मैं। पर खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विनय को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन ही उजड़ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देखकर घंटों रोती। उस समय मेरी सारा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त
यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। मैंने आईसीयू से बाहर खड़ी होकर विनय को देखती उसकी नम आंखों को भी देख लिया था। यश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी सारा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद विनय का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी जिसका पहनावा अलग था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर यश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए यश, तूने सारा के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है मुझे। मेरी भीगी आंखें पोंछकर यश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने अपने कार्यों से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक सारा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें बनारसी साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली वो, जब आप हेमा जी की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी तभी मुझे समझ आ गया था कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी ज़ोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी सारा साड़ी सूट बहुत कम पहनती है, वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती, उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम नहीं आते, रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है लेकिन मेरे लिए सबसे खास है।